अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और इस आखिरी अशरे में 5 ताक रातें हैं। उनमें लैलतुल क़द्र के होने का इम्कान होता है। 21वीं रात गुज़र चुकी, 23वीं रात भी गुज़र चुकी, 25 रात भी गुज़र चुकी। अब सिर्फ 2 रातें बकाया हैं, 27 रमज़ानुल मुबारक की रात और 29 रमज़ानुल मुबारक की रात। ये 2 रातें ताक हैं, इनमें लैलतुल क़द्र हो सकती है। मुसलमान इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत, तस्बीह, दुरूद शरीफ वगैरह वगैरह, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ इस रात में एक नमाज हम में से हर एक ज़रूर पढ़े। इस नमाज की बड़ी फजीलत है जिसको सलातुत तस्बीह की नमाज कहते हैं। ये वो नमाज है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास को अतिया की थी, तोहफ़ा दिया था, और सहाबा इकराम को भी इस नमाज के पढ़ने की तरगीब दी। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा को फरमाया था, ए मेरे चचा अब्बास, क्या मैं आपको एक अतिया ना करूं? फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इस नमाज का अतिया हदिया उनको किया और फरमाया कि ये इतनी फजीलत वाली नमाज है, हो सके तो ये नमाज रोज़ाना पढ़ लिया कर। अगर ये ना हो सके तो हफ्ते में एक बार, अगर ये भी ना हो सके तो महीने में एक बार पढ़ लेनी चाहिए, और ये भी मुमकिन ना हो तो साल में एक दफ़ा पढ़ लेनी चाहिए। साल में ना पढ़ सके तो ज़िंदगी में तो एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। इस नमाज की वजह से अल्लाह ताला सगीरा कबीरा हर किस्म के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। इस नमाज का तरीका मैं आपको बताऊंगा। रखतें कितनी है, नीयत किस तरीके से करनी है, किस वक़्त में पढ़नी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस नमाज की नीयत की। नीयत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। नीयत ज़बान से दोहराना कोई ज़रूरी नहीं है। दिल में आप इरादा कर लें कि 4 रकत में सलातुत तस्बीह पढ़ रहा हूँ, बस आपकी नीयत हो गई। इस नमाज में 4 रकतें होती हैं और एक तस्बीह पढ़ी जाती है। इसी वजह से इस नमाज को सलातुत तस्बीह कहा जाता है। वो तस्बीह तकरीबन 300 मरतबा पढ़नी है। हर रकत में 75 मरतबा, तो 4 रकतों में 75 करें तो ये तकरीबन 300 मरतबा हो जाएंगी। वो तस्बीह तीसरा कलमा है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस नमाज के पढ़ने का तरीका ये है कि आपने नियत करनी है, फिर हाथ बांध के नमाज पढ़ना शुरू करनी है, सना पढ़नी है। इसके बाद 15 मरतबा ये तस्बीह सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद ताउज़ पढ़ना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फिर सूरत फातिहा पढ़नी है, फिर कोई 7 सूरत मिलानी है, और फिर 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो ये अब क़याम की हालत में 25 मरतबा हो चुका है। फिर अल्लाहु अकबर कह के रकू में चला जाना है। अब रकू में आपने रकू की तस्बीह ताक अदद में पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम। फिर इसके बाद 10 मरतबा यही तस्बीह तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़ा हो जाना है, रब्बना लकल हम्द पढ़ना है। फिर 10 मरतबा यही तस्बीह यानी तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाना है, सजदे की तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला। फिर यही तस्बीह 10 मरतबा पढ़नी है यानी तीसरा कलमा। फिर अल्लाहु अकबर कह के जलसा करेंगे यानी बैठेंगे, वहाँ भी 10 मरतबा यही तस्बीह तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर दूसरा सजदा इसी तरीके से करना है, यानी सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला ताकदत में पढ़ें। फिर ये तस्बीह जो कि तीसरा कलमा है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, 10 मरतबा पढ़ लेना है। तो इस तरीके से ये कुल तादाद 75 हो गई है। 25 क़याम की हालत में, 10 मरतबा रकू में, 10 मरतबा कोमा में, 10 मरतबा पहले सजदे में, 10 मरतबा जलसा की हालत में, फिर 10 मरतबा दूसरे सजदा में, तो ये 75 हो जाएगा। दूसरी रकत बिल्कुल इसी तरीके से पढ़नी है, यानी दूसरे सजदे के बाद दूसरी रकत के लिए जब आप खड़े होंगे
تو 15 مرتبہ پہلے یہ تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر فاتحہ پڑھنی ہے، پھر کوئی 7 سورت ملانی ہے، اور پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر یہی ترتیب آگے ہے رکوع میں، قومہ میں، جلسہ میں، سجدہ وغیرہ میں۔ پھر جب 4 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی یہ صلاۃ التسبیح ادا ہو جائے گی۔ تسبیح شمار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کے یہ جو انگلیوں کے پورے ہیں ان کو دباتے جائیں اور شمار کرتے جائیں۔ تسبیح ساتھ لے کے کھڑے ہونے سے یہ نماز مکروہ ہو جائے گی، یا انگلیوں پہ یوں شمار کرنے سے بھی مکروہ ہو جائے گی۔ ہاتھ اسی حالت میں رہیں جو ان سا رکن ہے، مثال کے طور پہ آپ قیام میں ہیں تو یہاں بندھے رہیں اور ان پوروں کے اوپر یوں دباتے جائیں، زور دیتے جائیں، اور دل ہی دل میں سوچتے رہیں کہ اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا ہے۔ رکوع میں اسی طرح، سجدے، قومہ، جلسہ میں بھی اسی طریقے سے۔ اسی رکن میں تسبیح کی تعداد میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لیا جائے۔ مثال کے طور پہ قیام کی حالت میں پہلے 15 مرتبہ تھا، پھر سورۃ فاتحہ اور سورت ملا کے 10 مرتبہ تھا، آپ نے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لیا ہے تو اب جو بعد کے اندر 10 مرتبہ پڑھنا ہے یہاں آپ 15 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ رکوع کی حالت میں آپ نے 10 کے بجائے 5 مرتبہ پڑھا ہے، جب سجدے میں جائیں گے وہاں 10 مرتبہ پڑھنا تھا، یہ 5 رکوع میں چھوٹ چکا تھا، 5 مرتبہ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے تو سجدے کی حالت میں 15 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ اس طریقے سے اس تعداد کو مکمل کرتے رہیں، کم تعداد نہ ہو، زیادہ بے شک ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔